नमस्कार। 2 दिन, 1.5 दिन जो भी हुआ है वो आप सबको मालूम होगा। उस पर कोई बात मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी समझ के बहुत बाहर की चीज है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, बहुत मुश्किल है दोस्तों। अगर दुनिया में ये होगा तो फिर कल ये हर देश में होगा, हर शहर में होगा, हर मोहल्ले में होगा। समझ रहे होंगे। कोई भी किसी के भी घर में घुसकर मार सकता है, कोई भी किस पर हमला कर सकता है और कोई भी किसको उठा कर ले जा सकता है। ये शुरुआत कोई 20-25 साल पहले भी हमने आपने सुनी थी, जब इराक में मारा गया था, सीरिया में मारे गए थे। वो बातें चलिए आज की जनरेशन तो नहीं समझी होगी, नहीं देखी होगी, लेकिन जो अभी पिछले 2-4 महीने में हो रहा है, आप किसी भी देश में घुस के वहां के प्रेसिडेंट को उठा के ले आओ, किसी भी देश में घुस के आप उस पर आक्रमण करो और वहां के शीर्ष नेता को मार दो। तो दोस्तों ये तो फिर आज ये वो दुनिया में हो रहा है, एक देश दूसरे देश पे कर रहा है, तो कल ये देशों के अंदर नहीं होगा क्या? जाओ उस देश के चीफ मिनिस्टर को उठा लाओ, जाओ उस मोहल्ले वाले को उठा लाओ, जाओ उस पर हमला कर दो। कुछ कुछ तो ऐसी झलक अभी भी हम देख ही रहे हैं, कुछ कुछ तो हमको देखने हमारे देश में भी मिलती ही है। ये आगे कितना बड़ा रूप ले सकती है, एक कर रहा तो हम क्यों नहीं करेंगे? क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन मैं थोड़ा अलग किस्म से सोचता हूँ, तो ये वहां तक क्यों नहीं हो सकता है? आ जाइए दोस्तों, 2 दिन तो हो गए। खबर है ईरान का भी शासक मारा गया, उनकी बी टीम तैयार है, सी टीम तैयार है, ये तैयार है, वो तैयार है। अब कहा 10 मिडिल ईस्ट देशों में कोई बोल रहा है ईरान ने हमला किया, कोई बोल रहा है ईरान अमेरिका के एयरबेस पे किया। तो इन सब बातों को समझने का कुछ भी मेरे पास तो न वक्त है न इतनी समझ है दोस्त। मैं जो भी अपनी समझ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हमेशा यही बात आपको बोलता हूँ और यही मैं सोचता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं तो इस बाजार का बहुत छोटा सा प्लेयर हूँ, तो मैं इसी के बारे में सोचूंगा। तो अब आपको जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिए, मैं कोई डराने की बात, कोई गिराने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक दोहे से शुरू कर रहा हूँ। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो। तो मैं तो देखिए पोथी तो आज तक पढ़ा ही नहीं हुई इस लाइन की, मैंने एक भी टेक्निकल की बुक नहीं पढ़ी है। अब आपको बता देता हूँ, जो लोग आपको आज के दिन आरएसआई की बहुत चर्चा होती है, आरएसआई आरएसआई आरएसआई, तो चलिए आज थोड़ी टेक्निकल की बात मैं भी करता हूँ। बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि डेली आरएसआई जब तक 40 होल्ड करती है तब तक तो खतरा है ही नहीं। तो दोस्तों 26,400 प्लस का मार्केट
25,100 प्लस तक आ गया। मोटा मोटी 1,300 पॉइंट हम गिर चुके हैं। RSI डेली वाली अभी भी 40 पॉइंट कितना पर है? तो ये ऊपर किसी को RSI नहीं दिख रही थी क्या? सब नीचे 40 की बात करते हैं। जो ये प्रदीप सुरेखा इस कमजोर आंखों से भी देख के बैठा था, जो 15 दिन पहले ही बोल दिया था। तो दोस्तों, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। RSI यहाँ, RSI वहां, ये उसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है। इन सब बातों से बाजार नहीं चलता है। बहुत आसान भी है, बहुत कड़ा भी है, और बहुत मजेदार सब्जेक्ट भी है टेक्निकल एनालिसिस। आजकल एक चर्चा और जोरों से हो रही है। सुबह सुबह आजकल आपको चैनलों पर चार्ट भी दिखा देंगे। देखिए, रैंको चार्ट में ये हो रहा है। रैंको चार्ट की थ्योरी कितनों को मालूम है? मैं तो कभी आज तक रैंको चार्ट देखा ही नहीं। आजकल चैनलों पर वो भी दिखाया जाता है। देखिए, रैंको सर्टिफाइड भी दिखाते हैं, एंकर भी दिखाते हैं। तो उस रैंको चार्ट पे किसी को नहीं दिख रहा था। अब हिसाब से तो अभी तक तो RSI 40 टूटी नहीं। तो कल सुबह कई लोग तो ये भी बोलेंगे, भाई ये 40 को होल्ड कर लेगी तो बाजार तो कल बहुत जोर से उछलना चाहिए। और कोई बोलेंगे नहीं नहीं, 40 टूटी, गया 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 गया। दोनों कैंप दो रकम की बात बोलेंगे। अब 40 के बाद कितना नीचे जाएगी, 40 से घूम के कितना ऊपर जाएगी? दोस्तों, कुल मिलाकर बहुत छोटा वीडियो बनाने की चेष्टा कर रहा हूं। जो भी फ्राइडे तक का टेक्निकल सेटअप है, उस टेक्निकल सेटअप से मैं अगर आपके सामने पहले ऊपर का फिगर रखूं, जो 2 हफ्ते से मैं 25,000 या सॉरी 26,000 और 26,050 की बात कर रहा था, उसके ऊपर बाजार नहीं गया। मैं अब अपने सारे सिस्टम से जो मैं देखता हूं, जो मैं आपको सिखाऊंगा, अगर आप सीखना चाहेंगे तो अब मेरे लिए ऊपर जो फिगर निकल के आ रहा है वो 25,850 से 26,000, ये 150 पॉइंट बहुत अच्छा रेसिस्टेंस का काम अभी तो करेगा। इसके ऊपर निकल गया, क्या अमेरिका में होगा, क्या ईरान में होगा, क्या बाकी जगह होगा, आप देखिए, वो सब बहुत अलग बात है। इसको पार करने में दिक्कत भी आ सकती है। इसके ऊपर निकलने से फिर हमारे पास वो 26,000 प्लस के जो 2-3 टॉप है, वो जगह शायद खुल जाएगी। लेकिन उसके लिए अब जो रेसिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है वो 25,850 से 26,000। मैं नीचे की बात करूं तो मैं कोई फिगर अब नहीं दे रहा हूं आपको, क्योंकि एक तो एक घटना बहुत बड़ी हो गई, इसका असर कितना आएगा। अब वो ईरान के सुप्रीमो मारे जाने के बाद हो सकता है लड़ाई 2-4-5 घंटे में रुक भी जाए। और यह जो पंडित लोग बोल रहे हैं कि ईरान के पास प्लान बी भी है, प्लान सी भी है, प्लान डी भी है, उसमें ये लड़ाई बहुत आगे तक बढ़ भी सकती है। तो वो उन पंडितों को मालूम होगा, मैं तो ABCD जानता नहीं हूं। मैं आपको सिर्फ इतना ही बोल रहा हूं, अगर ये लड़ाई नहीं होती और हम अगर अपने तीनों टाइम फ्रेम का, मेरे हिसाब से मैं जो चार्ट देखता हूं, तो हमारा टेक्निकल सेटअप और बिगड़ गया।
मंथली क्लोजिंग और फ्राइडे को जो आधा घंटा 45 मिनट में जिस तरीके से ताबड़तोड़ बटन दबा दबा के सेलिंग आई है, उससे हम अंदाज लगा सकते हैं किसी को तो पता था कि 2 दिन में लड़ाई होगी, ये अंदाज कर सकते हैं। लेकिन मैं आरएसआई वारएसआई जो मैं अपने तरीके से देखता हूं, जो मैं प्राइस के चार्ट को देखता हूं, जो मैं बाकी इंडिकेटर देखता हूं, और अब तो तीनों टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन भी है। तो देखिए, छोटी सी पॉजिटिव खबर तो एक पुलबैक बाजार को दे सकती है। वो कितना? तो वो मैक्सिमम बात कर रहा हूं मैं 850 से 1000, मतलब 26,000। बंद हम 26,200 के, 200 के आसपास। तो 500-600 पॉइंट की बात कर रहा हूं, वो हफ्ते में ऊपर नीचे होता है। नीचे जो सेटअप बना हुआ है, उस सेटअप में ये लड़ाई हो गई तो बोल रहा हूं, लड़ाई नहीं हुई तो बोल रहा हूं, आप कैसे भी समझ लीजिए। फाइनली मैं अपना व्यू सिर्फ अपने चार्ट को देखकर बोल रहा हूं, बहुत अधिक संभावना है। ध्यान से सुन लीजिएगा, डरा नहीं रहा हूं। बहुत अधिक संभावना है कि हम बजट वाला लो, या ये जो स्विंग लो जो 24,571 के आसपास है, कि 500 या 600 के बीच में है, या 471 है, जो भी है, हम उस लो के आसपास जाने की चेष्टा कर सकते हैं। जाएगा कि नहीं मुझको नहीं मालूम। तो वो नीचे की बात भी मैं 700 पॉइंट की कर रहा हूं। 200 के आसपास बंद मान लीजिए, 500 आप जाते हैं तो 700, और ऊपर भी 700। अब यहां से लड़ाई के फ्रंट से कोई थोड़ी सी पॉजिटिव खबर आपको इस 700 पॉइंट की रेंज में कहीं भी ऊपर नीचे कर सकती है। इसमें और थोड़ी ज्यादा खबर, बाजार का एक्शन रिएक्शन नीचे की तरफ आपको 700 पॉइंट में ऊपर नीचे कर सकता है। ये टेक्निकल सेटअप मेरे को अब भी दिख रहा है। मैं कोई इसके अलावा फिगर की बात बीच में नहीं कर रहा हूं, बीच में कहीं भी जा सकता है। वो जिनका काम है वो करेंगे। 10 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा, वो अब दिखाएंगे आपको। कल देखिए, यहाँ पे 10 डेमा है, यहाँ 20 है, यहाँ 50 है। कोई आपको बताएगा यहाँ कॉल राइटर बैठा हुआ है, कोई बोलेगा यहाँ पुट राइटर बैठा हुआ है, कोई बोलेगा आरएसआई है। तो देखिए, उनका बोलना बिल्कुल गलत भी नहीं है। मैं उनको किसी को गलत नहीं बोल रहा हूं, वो अपने अपने नजरिए से बाजार को देखते हैं, देखना भी चाहिए। तो मैं कोई ये टेमा एमा टेमा की कोई बात नहीं कर रहा हूं अभी। इस तरीके के माहौल में और इस तरीके के सेटअप में ये सब को देखना थोड़ा मुश्किल होता है, और या इन सब पे थोड़ा विश्वास करना भी, मतलब विश्वास बोलने वाले की नहीं कर रहा हूं मैं विश्वास बोल रहा हूं इन सब डेमा टेमा पे भी विश्वास करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं सीधा 700 ऊपर 700 नीचे, कौन सी खबर कब कैसे क्या ले जाएगी, इसके बीच में कहाँ होगा, नीचे जाते हुए कहां से घूमेगा, ये सब आने वाला वक्त बताएगा। एक बात आपको एकदम अलग से अपने अनुभव से बताता हूं, कोई बाई और कोई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। ऐसे मौके मैंने कई बार इस बाजार में देखे, कई कारणों से देखे। जहां बाजार बहुत उछलता है वहां बेचने के मौके मिलते हैं, और जहां बहुत बहुत पैनिक में बाजार गिरता है वहां लेने के मौके बहुत आते हैं।
और थोड़ी सी हल्की फुल्की अच्छी खबर में अच्छे अच्छे स्टॉक 15 दिन 20 दिन हफ्ता भर 15 दिन 20 दिन महीने भर में जैसा स्टॉक जैसी उसकी क्षमता 20-20 25-25% उछलते हुए और गिरते हुए भी मैंने देखे हैं। तो मैं अगर ये फॉल कितना आता है मैं कोई अंदाज नहीं कर रहा हूं। कल 9:15 पे देखूंगा। पहले तो निफ्टी की चाल, उसके साथ साथ कुछ यहाँ पे स्टॉक की लिस्ट है, कोई पेन एंड पेपर पे नहीं है, उनकी चाल, फिर कुछ अपना बैंक बैलेंस, इनके कॉम्बिनेशन पे मैं मौके ढूंढूंगा। अच्छे स्टॉक इस पैनिक में अगर उनकी धुलाई हुई है या होती है तो मैं एक स्विंग ट्रेडिंग का मौका थोड़ी अपनी कैपेसिटी से बेसी भी लेने की चेष्टा करूंगा। ये मैं अपने लिए बता रहा हूं। वो कौन सा स्टॉक कहां पर किस भाव में, वो उस समय मेरे दिमाग में चार्ट सेटअप भी रहेगा, इंडिकेटर का सेटअप भी रहेगा, कहाँ कितना ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट बना हुआ है वो रहेगा, कहाँ ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग रह गई वो भी रहेगा, कहाँ ज्यादा से ज्यादा पुट राइटर है वो रहेगा। इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए अगर मेरे को मौका मिला तो मैं कुछ स्टॉक में ये चांस ले ही लूंगा, ये नहीं बोल रहा हूं। बाजार परिस्थिति स्क्रीन देखते हुए लूंगा। आपको भी लेना हो तो इस तरीके से रेगुलेटर द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट का सर्टिफाइड एनालिस्ट से बात कर लीजिएगा। और कौन से स्कैनर में कौन सा स्टॉक कैसे क्या आया है तो वो आइएगा। 1 लाख 1 साल का, 25,000 3 महीने का, 10,000 2 महीने का, इसमें जो बेस्ट हो सकेगा आपके लिए थोड़ा बहुत निकाल के स्कैनर कहाँ क्या क्या हो रहा वो बता दूंगा। जैसे मैंने लिख दिया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, वॉल्यूम, ऑप्शन, प्राइस सब कुछ बता रहा था कि जो फ्रॉड है वो शायद डिस्काउंट हो रहा है। जहां मैंने लिख के अपने उसमें दिया था वहां से स्टॉक 6-7% 2 या 3 दिन में बढ़ा है। इसी टाइप के मेरी नजर कहां तक जाएगी मैं खोजूंगा। वैसा कोई स्टॉक स्कैनर में आया, आपको अगर मुझसे कोई चाहिए तो मेरे से संपर्क कीजिएगा। यही बोलूंगा, बहुत अधिक उत्साहित होने का समय भी नहीं है, बहुत अधिक पैनिक होने का समय भी नहीं है। दिल, दिमाग, सोच, व्यवस्था और अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करके इस बाजार में कुछ करने के मौके मिल सकते हैं। ये मैं अपने अनुभव से बता। और बाकी हल्ला गुल्ला शोर मसाबा सब कुछ तो आज सुबह से हो ही रहा है। आइए क्या गिर गया बाजार, तो गया, कल और जाएगा, कल ये होगा, कल वो होगा। अब क्या क्या होगा, सोना बढ़ेगा, चांदी बढ़ेगी, क्रूड बढ़ेगा, ये गिरेगा वो गिरेगा। तो भाई साहब सोना चांदी बढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड स्टॉक बढ़ेंगे क्रूड बढ़ेगा उससे रिलेटेड स्टॉक बढ़ेंगे, क्रूड इंजन का बाई प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड स्टॉक गिरेंगे। तो ये बहुत सी बातें होंगी दोस्तों। मैं आपको एक ही बात बताया, कुछ बड़े लोगों से सीखने की चेष्टा करता हूं। तो उसमें अब अभी के लिए मैं पिछले 10-15 दिन से चाइना का एग्जाम्पल लेके बैठा हूं। किसी शोर शराबे में चाइना जैसा देश
एकदम शांत बाहर खड़े होके तमाशा देखता है, जिसका एग्जाम्पल फिर दे रहा हूं। इस लड़ाई के बीच में कुछ यूरोपियन कंट्री के बयान भी आए हैं, रशिया का बयान भी आया है, और कल शाम तक शायद हमारे भारत का बयान भी आया है। मैं गलत हो सकता हूं, मेरी नजर चूक सकती है, मेरे कान शायद बंद हुए होंगे या मेरी नजर हट गई होगी, लेकिन मैंने अभी तक चाइना का इस लड़ाई के बारे में कोई बयान नहीं सुना है। हो सकता है दिया हो, मैंने नहीं सुना। मैं कोई झूठ तो बोल नहीं रहा हूं, दिया होगा तो मेरी गलती हो गई होगी, लेकिन मैं खोजने से भी मुझको नहीं मिला। तो मैं कोई शोर शराबे में नहीं जा रहा हूं। हाँ, यूट्यूब थोड़े देख रहा हूँ। टीवी चैनल तो मेरे यहाँ फ्राइडे बंद होते हैं, तो वो सीधे अब मंडे सुबह बाजार वाले चलेंगे। बाकी मेरे यहाँ कल रात को भी 8 से 9:30 चला था, आज भी 8 से 9:30 चलेगा, क्योंकि थोड़ा गानों का प्रेमी हूँ, बच्चों के टैलेंट देखता हूँ। तो इंडियन आइडल और कौन बनेगा करोड़पति, ये देखने की चेष्टा करता हूँ। हर गाने से कुछ न कुछ सीखने की चेष्टा करता हूँ। अब इसी पर एक गाना आपको फिर बता देता हूँ, है तो बड़ा रोमांटिक गाना, लेकिन वो रोमांटिक गाने को भी अगर हम इस लड़ाई पर लेते हैं तो ऐसे ले लीजिए, रोज शाम आती थी मगर ऐसी ना थी। तो रोज शाम तो आ ही रही थी, लेकिन ये फ्राइडे सैटरडे जैसी शाम तो नहीं आई, जहां धमाके ही धमाके, धमाके ही धमाके, धमाके ही धमाके। वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, मुझसे जुड़ना हो संपर्क करिएगा। मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एकदम नीचे अबाउट वाले कॉलम में दिया हुआ है, वहां जुड़िएगा। उस ग्रुप को भी शेयर कीजिएगा और भगवान से फिर यही प्रार्थना कीजिए, ऐसी शाम तो दोबारा ना आए तो ही अच्छा है। धन्यवाद।